जीवात्मा अपने शुभ और अशुभ कर्मों के द्वारा पहली रात्रि ये माता के गर्भगृह में चल करके आता है। पहली रात्रि को मां की कुक्षी में चल करके आया ये। चौथे दिन इसकी आकृति बिल्कुल गोल हो जाती है। 15 दिन में ये बेर की गुठली के बराबर हो जाता है जी, बेल की गुठली की तरह ही खड़ा हो जाता है। ग्रंथ में लिखा हुआ है कि 1 महीने के बाद में इसका सबसे पहले मस्तिष्क निकलता है, दूसरे महीने में हाथ पैर निकलते हैं, तीसरे महीने में हड्डियां, चौथे महीने में 7 धातुएं, 5वें महीने में त्वचा, 6वें महीने में इस जीवात्मा को भूख लगती है, चीखता है, रोता है, बिलखता है, नारी को असह्य जो सहन करने के लायक नहीं है। संतान जब गर्भ में होती है 10 लाख बिच्छू डंक मारे एक नारी को इतनी वेदना होती है। हे परीक्षित, उसको इतना कष्ट होता है। 7वें महीने से लेकर के यह जीवात्मा 10वें महीने तक भगवान की प्रार्थना करता है मां की कुक्षी में। भागवत में बच्चों का जन्म 10 महीने का बताया गया है। 9 महीने से कम समय में जन्म लेने वाले बच्चे उतने बुद्धिमान नहीं होते जितना कि 9 महीने के बाद में जिन बच्चों का जन्म होता है वह जितने बुद्धिमान होते हैं। 9 महीने से ज़्यादा की उम्र में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ है। एक नहीं, ऐसे अनेकानेक सुखदेव भगवान और भी ऐसे कई ऐसे प्रमाण चल करके आते हैं। तो 10 महीने तक, 3 महीने तक ये जीवात्मा भगवान की प्रार्थना करता है। परमात्मा तो बहुत बड़े दयालु हैं और वो ऐसे जीव के ऊपर कृपा करते हैं और वायु प्रसव के द्वारा जीवात्मा मां की कुक्षी से धरती पर आता है। जिस समय जीव मां के उदर से बाहर चल के आता है उसको अपने कई जन्मों का ध्यान रहता है, उसको बहुत जन्मों का। लेकिन धरती को छूते हुए माया के आवरण में वो ऐसा मटमैला हो जाता है जैसे आकाश से गिरने वाली पानी की बूंद स्वच्छ होती है और जमीन पर गिरते ही वो मटमैली हो जाती है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, धरती पर आया हुआ जीव जो परमात्मा से वादा करके आया था कि जन्म लेते ही भजन शुरू कर दूंगा, लेकिन माया के आवरण में ऐसा घिस पिट जाता है कि मृत्यु पर्यंत तक ये कभी हरि का नाम नहीं लेता। और परीक्षित, ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है कि परमात्मा के भजन के बिना सब शून्य है, सब बेकार है, कुछ भी नहीं है। जो भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 33 अध्याय के श्लोक नंबर 28 में जो बोला, वही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान महादेव का अनुभव लिखा। और ये चौपाई आप सबसे आती है। एक बार माता भगवती ने पूछा था, प्रभु अपना अनुभव बताएंगे, आपका अनुभव क्या है? तो भगवान शंकर ने अपना अनुभव कहा। क्या अनुभव है? बिनु हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य भगवान का भजन और तो सब स्वप्न जैसी चीज है। हे परीक्षित, मुझे आश्चर्य लगता है कि जीव मां के गर्भ में वादा करके आया और इसने एक भी दिन जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक इसने भगवत नाम स्मरण नहीं किया। आए थे हरि भजन को ओट न लगे कपास। मनुष्य शरीर का जो प्रमुख धर्म है, ना हम देहो देह भाजान न लोके कष्टान कामान रहते बिंगो जाए। ये शरीर संसार की भोग और विलासता के लिए नहीं, ये शरीर भगवत आराधना के लिए।